1741 from Kolhapur to Tirupati. आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे भारतीय रेल के इतिहास की कहानी और आज भारतीय रेल किस हाल में है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस तरह के ही अमेजिंग और ओरिजिनल्स कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आज़ादी के बाद भारत की ट्रेन्स तो लोगों को समय पर अपने गंतव्य तक छोड़ने लगी, लेकिन लोगों ने ट्रेन्स के लेट होने के बारे में मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा। भारतीय रेल, अगर हमारा देश एक शरीर है तो भारत का रेल नेटवर्क इस शरीर में नसों की तरह फैला हुआ है। मुंबई के एक इलाके से दूसरे इलाकों को जोड़ने वाली लोकल हो या कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाने वाली लंबी दूरी की ट्रेन्स देश के हर मुसाफिर को अपने मंजिल तक पहुंचाती है। इंडियन रेलवेज ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल जोन्स में बटा हुआ ये रेल नेटवर्क सारे देश को एक करने की ताकत रखता है। हवाई जहाज का चलन तो आजकल शुरू हुआ है, लेकिन पहले चाहे नानी के घर जाना हो या रिश्तेदार की शादी में, सबसे पहले ट्रेन्स का रिजर्वेशन चेक किया जाता था और फिर शुरू होती थी तैयारी ट्रेन्स के लंबे सफर की। जरूरत के सामान के अलावा नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चों के लिए कॉमिक्स, बड़ों के मैगजीन्स और यहाँ तक कि दादी का अधबुना स्वेटर भी सफर पर ही साथ जाता था। ट्रेन्स में नए लोग मिलते थे, नई बातें होती थी और हर नए स्टेशन पर उस शहर के स्पेशल पकवानों का मजा सब रेलवे स्टेशन पर ही ले लिया जाता था। इन सब बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने वाला आज का इंडिया उस वक्त की कल्पना भी नहीं कर सकता जब रेलवेज की शुरुआत हुई थी और अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से भारत में रेल नेटवर्क का विस्तार किया था। उन्होंने भारतीय लोगों की ट्रांसपोर्ट नीड्स का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। ब्रिटिश राज की पैरवी करने वाले आज तक यही कहते हैं कि अगर अंग्रेज हमारे देश में नहीं होते तो रेलवे नेटवर्क का विस्तार होता ही नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ आधा सच है, तो पूरा सच आखिर क्या है? बाकी सारी चीजों की तरह इंडियन रेलवेज बनाते हुए भी ब्रिटिशर्स ने भारतीय संसाधनों का काफी दुरुपयोग किया था। क्लासिफाइड फाइल्स में खोजकर ब्रिटिश राज के इसी सच से पर्दा उठेगा आज के इस एपिसोड में मेरे साथ ब्यूटीफुल गोवा के इस कार्यक्रम में। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। 1,23,542 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स पर हमारे देश में 13,542 ट्रेन करीब 2,30,00,000 यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। इसके अलावा 9,141 मालगाड़ियां यानी फ्रेट ट्रेन्स से करीब 30 लाख टन सामान रोज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। भारत सरकार ने आजादी के बाद से लेकर आज तक रेलवेज की क्षमता बढ़ाने के लगातार प्रयास किए हैं। हर साल संसद में रेल बजट पेश किया जाता था। सन 2020 से 21 के रेल बजट में रेलवे और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं में 1.61 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। आज इंडियन रेलवेज इतना बड़ा है, लेकिन हर कहानी की शुरुआत कहीं न कहीं से तो होती ही है। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को ठाणे और बोरीबंदर स्टेशन के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन को 3 स्टीम इंजन की मदद से चलाया गया था और इस ट्रेन में 14 बोगियां थी। ये तो हुई वो जानकारी जो सभी लोग जानते हैं। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे से जुड़ी कुछ ऐसे पहलुओं की जिनकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। अंग्रेजों ने हमारे देश में रेलवेज की शुरुआत की। तब के जमाने में अंग्रेजों का अपना साम्राज्य फैलाने के लिए ट्रेन्स की सख्त जरूरत होती थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर अंग्रेजों ने भारत में ट्रेन्स नहीं चलाई होती तो सिर्फ 2.5 लाख अंग्रेजों का करोड़ों भारतीयों पर राज करना मुमकिन नहीं होता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो ब्रिटिश राज में रेलवेज की इंपॉर्टेंस को बताता है। सन 1853 में पहली ट्रेन चलने के 10 बाद यानी 1863 में
तब के वायसराय जॉन लॉरेंस ने हिमाचल प्रदेश की शिमला को भारत की ग्रीष्म राजधानी बनाया। ब्रिटेन के ठंडे क्लाइमेट से अंग्रेज भारत की गर्मी सहन नहीं कर पाते थे और रेलवेज के आने से ही उन्हें गर्मी का मौसम शिमला में गुजारने में मदद मिली। दुनिया में ब्रिटिश राज से हुए फायदों की पैरवी करने वाले लोगों को अपोलोजिस्ट कहा जाता है। ये अपोलोजिस्ट कहते हैं कि भारत की प्रगति में रेलवे का योगदान बहुत बड़ा है और अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत में रेलवेज कभी विकसित ही नहीं हो पाता। उनके दिलों में एक फैक्ट ये भी है कि कई देशों में बिना ब्रिटिश राज के भी रेलवे डेवलप हुए हैं, तो कोलोनाइजेशन के लिए इंडियन रेलवेज को जिम्मेदार मानकर उनका गुणगान करना ठीक नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें साफ होता है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवेज सिर्फ अपने मतलब के लिए शुरू किए थे। भारतीय जनता को फायदा पहुंचाने का उनका कोई खासा इरादा नहीं था। शुरुआती दौर में चलने वाले ट्रेन के रूट को ऑब्जर्व करने पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 18वीं सदी की शुरुआत तक भारत में सिर्फ कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस वाले शहरों में ही ट्रेन की आवाजाही थी। जहाजों के रास्ते भारत आने वाले अंग्रेज ने अपनी राजधानी कोलकाता में बनाई थी। इसके अलावा मुंबई भी समुद्र किनारे होने की वजह से अंग्रेजों का कमर्शियल हब था। अब इस ट्रेन के रूट्स पर ट्रैवल करने वाले भारतीय यात्रियों की ज़रूरतें ट्रेन के रूट से मैच करना सिर्फ एडेड बेनिफिट था। किसी भी बड़े मंदिर वाले शहर तक काफ़ी समय तक ट्रेन का न पहुंचना इस बात का सबूत है कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को ट्रैवल नीड्स का ध्यान नहीं रखा था। ये तो हुई इंडियन रेलवेज की रूट प्लानिंग की बात। इसके अलावा एक और पहलू भी है जिससे साफ होता है कि अंग्रेजों ने इंडियन जनरल पब्लिक की भलाई के लिए मतलब नहीं रखा था। अगर आपको याद से स्कूल की किताबों में साउथ अफ्रीका के अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी के अपमान की कहानी पढ़ाई जाती है तो ट्रेन में सफर करते वक्त श्री गांधी को अपमानित करके ट्रेन से उतार दिया गया था। इस घटना ने गांधी जी को इतना झकझोर दिया था कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने ब्राउन्स के लोगों के सम्मान की रक्षा करने का काम शुरू किया और फिर भारत आकर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी थी। ऐसा व्यवहार सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं होता था। भारत में भी अंग्रेज लोकल पब्लिक को तुच्छ समझते थे। भारत में भी अंग्रेज लोकल पब्लिक को तुच्छ ही समझते थे। सिनेमा हॉल के साथ ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक तख्ती लगी होती थी जिस पर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। फर्स्ट क्लास के केबिन्स में सिर्फ अंग्रेजों को सफर करने की इजाजत थी। सभी भारतीय लोग साधारण डब्बों में सफर करते थे। इन डब्बों में अच्छी सीट्स और सामान रखने की जगह तक नहीं थी। खराब लकड़ी और बेंचेस पर बैठकर लोगों को बड़ी तकलीफ उठाकर यात्रा करनी पड़ती थी। यात्रियों के अलावा बड़ी तकलीफ उठाकर यात्रा करनी पड़ती थी। यात्रियों के अलावा भारतीय बिजनेसमैन के रॉ मटेरियल्स न पहुंचने और भारत में बने हुए कपड़ों की पॉपुलैरिटी कम करके अंग्रेजी मिलों में बने हुए पॉलिएस्टर कपड़ों के लिए हम भारतीयों को मजबूर करने के लिए भी अंग्रेजों ने रेलवेज का इस्तेमाल किया था। भारत में रेलवेज की प्लानिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। किसी भी कंपनी की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के इस प्रपोजल ने सिर्फ उनके फायदे की बात की गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने 1843 ईस्वी में कहा था कि इंडियन रेलवेज की फाइनेंस, गवर्नेंस और मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद होगी। 1853 से 1947 तक भारत में बने रेलवे इंटरफेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में ये बात साफ लिखी हुई है कि रेलवेज का निर्माण सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कंपनीज को जरूरत से ज्यादा फायदा दिलवाया गया। इसी वजह से 1850-1860 के बीच में इंडियन रेलवेज की पर माइल कॉस्ट 18,000 पाउंड थी, जबकि उस वक्त अमेरिका में वही प्रति मील खर्च 2,000 पाउंड कैलकुलेट की गई थी। यानी भारत में रेलवेज बनाने की कॉस्ट 9 गुना ज्यादा थी। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि ब्रिटिश कंपनी को इंडिया में रेलवेज बनाने के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिट दिया गया था। इससे ये बड़ी बात तो ये है कि अंग्रेजों ने उन कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए खर्चों पे नहीं बल्कि भारत की जनता द्वारा भरे जाने वाले टैक्स से किया था। यानी इंडियन पब्लिक
रिस्क पर ब्रिटिश प्राइवेट कंपनीज ने सारा फायदा उठाया और इंडिया के लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ डाला। इस बात का एक पुख्ता सबूत ये भी मिलता है कि सन 1873 में बिहार में पड़े अकाल के समय ब्रिटिश राज ने इस समय बिहार में एक रेलवे लाइन शुरू की थी। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अकाल के समय में जिस ब्रिटिश फर्म ने रेलवे लाइन बनाई थी उसे दुगने प्रॉफिट्स दिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेलवे लाइन से बिहार की स्थिति में कोई खासा बदलाव नहीं हुआ था और तब की सरकार ने इस रेलवे लाइन से हुए नुकसान को इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया। यानी दोनों हाथों में लड्डू, ब्रिटिश फर्म को फायदा और ब्रिटिश राज को भी। इतना सब सुनने के बाद सोचेंगे चलो इंडियन रेलवेज में तो जॉब पाकर कुछ इंडियंस की तकलीफें दूर हुई होगी, लेकिन नहीं। इस एजम्पशंस में भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल को छोड़ दें तो ऑफिसर से लेकर सिग्नल मैन तक रेलवे में सिर्फ अंग्रेजों को ही नौकरी दी जाती थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी अंग्रेजी रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर से लेकर टिकट कलेक्टर तक सब भी यूरोपियन लोग थे और इनकी सैलरी प्रॉफिट यूरोपियन करेंसी में पे किया जाता था। 1862 के बंगाल के जमालपुर और राजपुताना के अजमेर में रेलवे वर्कशॉप बनाई गई और वहाँ भारतीय मैकेनिक्स को नौकरी दी गई थी और कुछ ही सालों में वो इतने एक्सपर्ट हो गए कि 1878 में उन्होंने अपने इंजन को डिजाइन करना और बनाना भी शुरू कर दिया। उनकी सक्सेस से अंग्रेजों को टेंशन में डाल दिया। भारतीय द्वारा बनाए गए इंजन बड़े इफिशिएंट थे और ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर इंजन के कंपैरिजन में काफी लोकोमोटिव का 94% ब्रिटेन में और केवल 2.5% यहाँ इंडिया में बनाया गया। 1947 में आजादी के पहले और भारत में ब्रिटेन के 14,420 इंजनों का आयात किया, यानी इंपोर्ट सिर्फ 707 खुद बनाए और अन्य देशों से 3,000 खरीदे। इससे हमारे देश मैन्युफैक्चरिंग को इम्पॉसिबल बना दिया। 1850 और 1910 के बीच देश की जनता से ज्यादा किराया और ज्यादा टैक्स वसूला गया। इतिहास में ऐसी कई चीजें हैं जिसकी आज तो ब्रिटिश लोग इंपीरियलिज्म के फायदों में गिनाते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। इंडियन रेलवेज को बनाने में भारतीयों को जितनी तकलीफ हुई उसे जानकर आपके मन में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश इंडिया के इरा में रहने वाले लोगों के लिए रेस्पेक्ट बढ़ गई होगी। तो इस रेस्पेक्ट को बनाए रखिए और देखते रहिए ब्यूटीफुल गोवा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।